क्या महामारी की स्थिति में भी विपक्षी पार्टियां वोट बैंक जुटाने की कोशिश में लगी हुई हैं? आपको लगता है ऐसा? जब प्रवासी मजदूरों का मामला आया और प्राथमिकताओं की तय करने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई और उसने ये दिखाया कि हम गरीब विरोधी पार्टी हैं, हम अमीरों के पक्ष में खड़े रहने वाली पार्टी हैं। हवाई जहाज से विदेशों से हम हिंदुस्तान लोगों को ला सकते हैं, लाइए, अच्छी बात है, लेकिन पैदल चलने वाले, सड़क पर चलने वाले, रेलवे ट्रैक पर चलने वाले, हाईवेज पे चलने वाले, उन पैदल चलने वाले मजदूरों की, माताओं बहनों की, मासूम बच्चों की चिंता सरकार को नहीं है। 68,000 करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए आपने पिछले साल पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर दिया। इन मजदूरों के किराए के नाम पर आपको कोर्ट के फटकार की जरूरत पड़ रही है। अरे भाई, 85% आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी ओर से देगी, 15% राज्य सरकार देगी। ये तो बहुत छोटी सी बात थी रोहित जी। एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एग्रीमेंट हो जाता, मजदूर बिना पैसे के जाते, जितने मजदूर जाते उसका रियम्बर्समेंट राज्य सरकार से ले लिया जाता। हिंदुस्तान के इतिहास में, आज तक के रेलवे के इतिहास में कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाए, 10 लोगों की जान चली जाए भूख से, प्यास से, अव्यवस्थाओं के कारण। आपकी 2 दिन में पहुंचने वाली ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है। जो ट्रेन पटना पहुंचनी चाहिए वो पुरलिया पहुंच जा रही है। जो ट्रेन बस्ती पहुंचनी चाहिए वो गाजियाबाद पहुंच जा रही है। जो ट्रेन दरभंगा पहुंचनी चाहिए वो कहीं और पहुंच जा रही है। ये आपके रेलवे का इंतजाम है। रेल मंत्री पूरी तरीके से फेल मंत्री साबित हुए हैं और उसके ऊपर केंद्र सरकार न कोई कार्रवाई करने को तैयार है, न कोई एक्शन लेने को तैयार है। आपने कहा कि केंद्र सरकार बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने तो बिल्कुल हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया, और खासतौर पे जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनके साथ तो मतलब हद ही कर दी बीजेपी ने। आप जो आंकड़े आपके सामने है उसको मानिए, और उसपे अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, ने भी कहा था 17,500 करोड़ रुपए आपने आपदा राहत के नाम पे बांटा कि इस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारों को हम मदद देंगे। आप सुधांशु जी से ही पूछ लीजिए, 17.5 रुपए भी दिल्ली को नहीं दिया। तो क्या ये एक राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं है? क्या आपकी बात से मैं ये समझ लूं कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या और जो भी गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के अलावा, वो सब गैर जिम्मेदार हैं क्योंकि वो इस तरह की आवाजें उठाने लगा था? नहीं, गैर जिम्मेदार कहां है? अपने अपने राज्यों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन अगर उस राज्य सरकार को ट्रेन के मामले में रोज घेरा जाएगा तो वो राज्य सरकारें जवाब नहीं देंगी क्या रोहित जी? जब आप दिन रात बंगाल महाराष्ट्र और यहाँ इनकी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली का जो नेतृत्व है वो दिल्ली सरकार को रोज रोज टारगेट करेगा, तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपना पक्ष भी नहीं रख सकते? ठीक है, आज आप बताइए, एक इनके सहयोगी दल के नेता ने आरएमएल हॉस्पिटल की वीडियो डाली और अरविंद केजरीवाल को आरोपित कर रहे हैं। आरएमएल केंद्र सरकार का हॉस्पिटल, ठीक है, आरोपित आप कर रहे हो केजरीवाल जी। तो आप देखिए किस प्रकार की भावना है। वैसे दिल्ली में आप उपवास करा रहे हो अपने सांसद से वैसे हमारा विरोध करने के लिए। आपको लगता है लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया फेल हो गई, जैसा राहुल गांधी ने कहा? दुनिया के टॉप के 10 देशों में आप देखेंगे कि 2 ऐसे देश हैं जहां पर केस हमसे ज्यादा हैं लेकिन मृत्यु भी हमसे कम है। बाकी देशों में केस हमसे ज्यादा है और मृत्यु हमसे कई गुना ज्यादा हुई है लोगों की वहां पे। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे लोगों का जीवन बचाने की दृष्टि से, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत कामयाब रहा है, भारत की सरकार कामयाब रही है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, उसमें सब अपने अपने स्तर पे प्रयास उनका रहा है और ये हमारे लिए एक संतोष की बात जरूर हो सकती है। लेकिन केसेस बढ़ने की जहां तक बात है रोहित जी, इस समय हम लोग टॉप 10 कंट्रीज में मैं समझता हूं पहले दूसरे नंबर पे आ गए, जहां ये तो फिर वापस वहीं आना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि जीवन सामान्य कीजिए, केस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अब इसके साथ जीने की आदत डालिए। आप कह रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ गए इसका मतलब हमारा फेलियर है बहुत बड़ा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? कोरोना से बचने के जो नियम है उसका पालन करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती, लॉकडाउन कोई अंतहीन समाधान नहीं हो सकता है। आपको जो लॉकडाउन के नियम है उसमें चाहे मास्क लगाना हो, चाहे सैनिटाइजर यूज करना हो, और वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, इन नियमों का पालन करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा।
दुनिया के तमाम देश अब अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, लोगों की जिंदगी को पटरी पे लाने के लिए काम कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की तुलना अमेरिका से तुरंत कर लेना चाहते हैं, ये जानते हुए कि आपके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना अंतर है, लेकिन दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं करना चाहते। तुरंत आपको याद आ जाता है कि नहीं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। इसमें मैंने टर्की का भी नाम लिया, इसमें मैंने रसिया का भी नाम लिया, इसमें और भी तमाम ऐसे देश हैं जो हमसे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। केसेस वहां आए और वहां पर उसके बाद केसेस नहीं बढ़े। अब अपने बगल के देशों में देख लीजिए, बांग्लादेश से तुलना कर लीजिए ना, ज्यादा दूर मत जाइए आप, बांग्लादेश से ही तुलना कर लीजिए। वहां तो लॉकडाउन भी नहीं किया उन्होंने, केसेस भी कम है और मृत्यु भी कम हुई है वहां लोगों की। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई हम कंपटीशन करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक आईना तो आपके सामने रखना होगा ना। मेरा सवाल यह है कि आपने तो लॉकडाउन 4 में भी लगभग ना के बराबर ही लॉकडाउन रख रखा है ना। अभी दिल्ली जाने के बाद तो लगता ही नहीं नोएडा से कि यहाँ लॉकडाउन है। हमने दिल्ली में उन्हीं चीजों को खोला है जिसकी केंद्र सरकार से हमें अनुमति मिली है। अपनी ओर से हमने उसमें एक भी चीज घटाया बढ़ाया नहीं है। जो केंद्र सरकार से हमें अनुमति मिली है उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने अपना लॉकडाउन खोला है, लॉकडाउन में ढील दी है। जब आप दिल्ली से आते हैं गाजियाबाद में, नोएडा में, आपको अंतर महसूस नहीं होता लॉकडाउन में? केंद्र सरकार ने बातें तो यहाँ के लिए भी वही कही होंगी, जबकि केसेस आपके यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं और अरविंद जी रोज आकर टीवी पर ये बता रहे हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लीजिए। क्या इसके पीछे छुपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है अपनी नाकामी को? हमारी सरकार जो 10 लाख में 7,000 लोगों की टेस्टिंग कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एवरेज हमारा है दिल्ली सरकार का, उस पर तो कम से कम आप नाकामी छिपाने का आरोप तो कतई नहीं लगा सकते। हम सबसे बेहतरीन चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। गुजरात मॉडल जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहां पर मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कहीं कोरोना से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए जवाब ये भी है कि वहां पर आज सबसे ज्यादा देश में मृत्यु दर है, 6% मृत्यु दर है कोरोना संक्रमित मरीजों की। दिल्ली के अंदर मात्र 300 लोगों की, जबकि हमारे केसेस ज्यादा हैं, अब तक जान गई है इस कोरोना से। हमने पूरी कोशिश की है जिन लोगों का जीवन बचाने के लिए, एक एक आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए। ये 300 जाने भी जो गई हैं वो हमारे लिए दुखद है, बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हमने इस संक्रमण से लोगों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। अगर आप बात करेंगे दिल्ली की, हम नाकामी छिपाते नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों ठीक है इस संक्रमण से लड़ने के लिए।